हम सेट पे आए तब चरण हमने नहीं, पहले ऊँटों ने रखे थे। तो एक यूनिवर्स है गोकुल धाम, उसमें हम एंटर हो चुके हैं। रील में तो हमारे टावर है, बट जिनके टावर है वो ऑलरेडी वो उनको हेड्स ऑफ है। मतलब पोपटलाल की शादी फिक्स हो जाए, उनको लड़के मिल जाए, उनकी शादी फिक्स हो जाए, शादी की डेट आ जाए। हाँ, भिड़े भाई साहब को पकड़ा है। अब भिड़े भाई साहब टेंशन में आ गए कि भाई क्या होगा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। और सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जुड़ चुका है एक नया परिवार, और वो है रूपा रतन जी। हमारे साथ है रूपा रतन जी। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। जय श्रीनाथ जी। खम्मा खड़े हैं। गणी खम्मा भाई साहब, गणी खम्मा। ओके, सो रूपा रतन, सबसे पहले ये बताइए रूपा रतन ये है कौन, और ये रूपा और रतन मतलब पहले रूपा देन रतन, ये क्या? तो रूपा यो हमारी बिंदड़ी है। हाँ, मेरी घरवाली मेरी बीवी है। तो रूपा बताएगी रूपा क्या है। सबसे पहले रूपा को जान लो, फिर ये रतन उसको कैसे झेलता, नहीं पत्नी है, संभालता हूँ, प्यार करता हूँ, पत्नी है। तो वो मैं रतन बात में बताता है। पहले रूपा का। जय श्रीनाथ जी। तो मैं हूँ रूपा, बड़ी तोप बिंजोला। तो अब बड़ी तोप तो हर कोई मुझसे पूछता ही रहता है कि बड़ी तोप ऐसा क्या सरनेम है, बट है उसकी हाँ एक कहानी है बड़ी जो तोप। आपको बड़ी तोप एकदम मतलब प्राउड फील होता है मुझे भी। बड़ी तोप मतलब बड़ा अच्छा आमतौर नाम पे दिया है किसी को मुझे। बड़ी तोप बोलते तो गुस्सा भी आ जाता है। हाँ एग्जैक्टली, पर ये अच्छा वाला मतलब है अच्छा। मेरा। मैं चुलबुली अच्छी सी हूँ, एक कहते हैं ना कि मॉडर्न होम मेकर हूँ मैं। मतलब एक हाथ से तड़का भी लगाती हूँ और दूसरे हाथ से रील भी एडिट करती हूँ। क्या बात। तो मेरा ये Gen Z काम type। यस एग्जैक्टली मतलब आजकल की जो मॉडर्न हाउसवाइफ होगी वो मुझसे काफ़ी रिलेट कर पाएगी कि अच्छा, क्योंकि सोशल मीडिया बहुत ज़रूरी है हमारे लिए आजकल। मुझे तो बड़ा पसंद है, मतलब स्टोरीज पोस्ट करना, अपडेट मतलब करते रहना मैं क्या कर रही हूँ। तो बस मैं वही हाउसवाइफ हूँ जो तड़का भी लगाती हूँ और रील भी एडिट करती हूँ, बच्चों को भी संभालती हूँ। हमारे 2 छोटे छोटे टाबरे हैं, उनसे आप मिलोगे तो उनको भी संभालती हूँ, हमारे धनी को भी संभालती हूँ, मैं सब संभाल लेती हूँ। चलिए, ये तो सबको संभाल लेती हैं, बट आप इस बड़ी तोप को कैसे संभालते हैं? नहीं, बड़ी तोप को संभालने के पीछे का कोई ऐसा रहस्य नहीं है। प्यार करता है जो इंसान अपनी बीवी से प्यार करता है, फिर वो संभाल ही लेता है। तो को उसमें संभालना पड़ता है, ऐसी कोई बात नहीं है। बट रूपा और रतन ये ऐसे, अभी रतन ऐसा है कि वो बिजनेसमैन है और वो भी यंग बिजनेसमैन है, साड़ी की दुकान है उसकी। तो ऑलरेडी वो साड़ियों की दुकान है, तो बड़ी औरतों से मिलता है सबसे, और घर आके फिर और एक औरत को, मतलब मेरा मतलब है कि हाँ घराड़ी को मिलता है, तब जाके पता चलता है कि मेरी घराड़ी तो सबसे बेस्ट है भाई। और मैं क्या बीच बीच में थोड़ी घबराती रहती हूँ छोटी छोटी चीज़ों में। श्रीनाथ जी कुछ कर लो, श्रीनाथ जी संभाल लो, तो डायरेक्ट उनसे कनेक्शन है श्रीनाथ जी का, तो ये बेचारा मुझे शांत करता रहता है कि भाई घबरा मत, श्रीनाथ जी सब संभाल लेंगे। ओके, सो ये तो ही रूपा रतन की बात। लिटरली मुझे सच बताओ, मुझे कहीं ना कहीं दया बेन और जेठा जी जिस तरह से नोकझोंक, स्वीट नोकझोंक होती है ना, वैसा कुछ कुछ मुझे फील हो रहा है। एक्चुअली मैं जैसा स्टार्ट में था वैसा समझ में आ रहा है। बट आप दोनों किरदार की बात करें, कैसे चूंकि एक इतना पॉपुलर शो है, घर घर का शो है ये रोएग, आपने भी बहुत देखा होगा। कभी सोचा था, और ये कैसे हुआ ये हम जानना चाहेंगे कि मतलब एक तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस फैमिली में या गोकुल धाम में एक नया परिवार आएगा। वो ये कैसे हुआ संभव, और आप लोग को कैसे ये आपकी झोली में ये किरदार कैसे आया, थोड़ा जानना चाहेंगे। ओ, इसके श्रीनाथ जी जानते हैं। अब ये सबसे पहले बता। तो अब मैं क्या ही बताऊं, मतलब मुझे अभी भी यकीन नहीं होता कि मैं गोकुल धाम, मतलब एक यूनिवर्स है गोकुल धाम, उसमें हम एंटर हो चुके हैं। एंड ये सच में मतलब राधा कृष्ण की सच में हम पर वो मेहरबानी है कि उन्होंने बात सुन ली और इतना अच्छा शो मुझे दिया। एंड आसिफ सर को भी बहुत बहुत थैंक यू कि उन्होंने मुझ पर भरोसा किया कि ये मेरा जो कैरेक्टर है रूपा का, वैसे धरती परफॉर्म कर पाएगी। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेरे राधा कृष्ण ने मेरी बात सुन ली। और मतलब जब हमें पता चला कि नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो सबसे पहले हम एक्टर्स भले थे, बट हम एक ऑडियंस भी थे इस शो के पहले। हाँ, रह चुके हैं, कोई हर कोई है, मतलब हर कोई है। तो जब पता चला कि नया कैरेक्टर, तब हम भी ऐसे सोच रहे थे नए हम जाएंगे कि, बट जब आ गए तब हम ऐसे हो गए, अरे वाह क्या सही है ये यूनिवर्स, यार क्या बढ़िया है ये यूनिवर्स, इतना मज़ा आ रहा है यहाँ पे। एंड टचवुड
तब पता चला कि यार ये शो इतना क्यों प्यारा है सब, आज तक क्यों चल रहा है? आज तक क्यों चल उस रहा है। टाइम इतनी खुशी हुई मुझे कि अगर जैसे पोपट लाल की शादी फिक्स हो जाए, उनको लड़के मिल जाए, उनकी शादी फिक्स हो जाए, शादी की डेट आ जाए, उस टाइम मुझे इतनी खुशी हुई थी जब मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। ओके वही जान, अब रूपा ढूंढने वाली उनके लिए ये भी बड़ी बात है। अब वो लेकिन कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिल चुका है पोपट लाल के लिए, लड़की ढूंढो। चलो आप आए तो कुछ ना कुछ खुशियां घर में आएंगी, बट वही जानना चाह रहा था कि कैसे ऑडिशन, आई एम श्योर बहुत सारी रूपाएं होंगी, बट आप ही सेलेक्ट हुई, तो आपको यकीन था कि आप ही सेलेक्ट हो जाओगे इस रोल के लिए, या फिर जब आपको बताया गया कि आप ही रूपा हो, वो मोमेंट आपके लिए कैसा था? ये तो मैं नहीं बोल सकती कि मुझे यकीन था मैं ही सिलेक्ट हो जाऊंगी। डेफिनेटली बहुत ऑडिशंस हुए, मॉक टेस्ट बहुत सारे किए हमने। मतलब हमें लग रहा था कि अब ख़त्म होंगे मॉक टेस्ट, अब ख़त्म होंगे ऑडिशन, लेकिन जब तक उनको वो नहीं दिख रहा था कि ये कैरेक्टर वो Final निभा रूपा। पाएंगे, हाँ फाइनल रूपा। और मॉक टेस्ट में भी काफ़ी चेंजेस आ रहे थे कि कैरेक्टर कैसे होना चाहिए। मतलब मैं सच्ची बताऊँ, राइटर्स ने, आसित सर ने, कहीं से रिपीट ना हो, किसी यस की झलक एग्जैक्टली, ना उन दिख लोगों ने जाए। इतनी मेहनत की है। मतलब हमें लग रहा था कि हाँ सच में मेहनत मतलब दिखेगी आपको जब आप शो देखोगे। तो जब डेफिनेटली जब मिला तो सबसे ज़्यादा तो मम्मी खुश हो गए क्योंकि मम्मा एक एपिसोड नहीं छोड़ते, तो उनको यकीन नहीं हो रहा था कि रूपा कैरेक्टर मुझे मिल गया। एंड डेफिनेटली मैं तो 7वें आसमान में पहुंच चुकी थी, लेकिन हाँ उसके बाद एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि मुझे ऑडियंस को बहुत जिम्मेदारी फील होती है कि ऑडियंस को बहुत खुश करना होगा, उन्हें रोज़ एग्जैक्टली उम्मीदें बढ़ जाती है, उनको खुश करना है ऑडियंस को। तो बस परफॉर्मेंस पे ध्यान दे रहे हैं हम कि ज़ोरदार परफॉर्म करें, सबकी एनर्जी के साथ हमारी एनर्जी मैच हो। तो बस यही मेहनत चल रही है अब तो रोज़। एंड ऑफ कोर्स द सेम क्वेश्चन गोज टू मी, बट हाँ वही बहुत सारे हुए थे भाई ऑडिशन रतन के लिए, ठीक है, बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोगों ने ऑडिशन किए, मैंने भी बहुत ऑडिशन दिए, मैंने भी बहुत सारे मॉक टेस्ट किए इनके साथ। बट आसित जी का एक ही इज़ वेरी वेरी पर्टिकुलर कि नहीं, उनको जब तक सेटिस्फैक्शन नहीं होता कि ये चीज़ होनी चाहिए, कि ये कैरेक्टर है, ये इतना ही बोलना चाहिए, ये इतना ही रहना चाहिए, तब तक वो श्योर, जब तक वो श्योर नहीं होता तब तक कुछ आगे नहीं बढ़ता। तो हम भी ऐसे सोच रहे थे, जब तक ये आगे नहीं बढ़ रहा था ना, हम श्योर नहीं थे भाई कि हाँ कि हम ठीक है, वी आर विद देम, बट हाँ चल रहा है, किसी को कुछ बोल नहीं रहे थे, कुछ नहीं। बट जिस दिन आए पहले दिन शूट पे ना, तब भी ऐसे थे कि हम आ गए क्या, ये हो गया है ना, ये सच में हो रहा है हमारे साथ। तो हाँ, और देन टेलीकास्ट के दिन, जिस दिन मतलब सब ने फ़ोन किए, दैट डे वी फेल्ट ओके वी आर हियर, बट मोर देन बीइंग हैप्पी वी फेल्ट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई अब ये पूरा ये पैन वर्ल्ड देखा जाता है ये शो, सो हम पर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, बाकी सारों के साथ मिलकर हमें भी उतना ही मनोरंजन करना है। सो हम पूरा मतलब जोर लगा देंगे, पूरी कोशिश करेंगे, आपको निराश नहीं करेंगे। बिल्कुल, वो भी ऐसे शो में जब इतने सालों से चलता आ रहा है शो, और जब उसमें कोई नई फैमिली जुड़ती है ना, तो जो ऑडियंस जो इसकी है ना, वो शायद रिएक्ट करती है, बोलती है कि नहीं कुछ, या तो उनको अच्छा लगता है या तो बोलते नहीं इसमें हम उनको नहीं देखना चाहते, या बहुत होता है। तो आपको किस तरह से सोशल मीडिया पर रिएक्शन होता है, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते कि कुछ अटैचमेंट होता है ना पुराने, या कि यही चाहते हैं इनको ही देखना है, या फिर अच्छा भी लगता है, अच्छा चलो ये नई फैमिली है तो देख। तो सोशल मीडिया पर आपको कैसे रिस्पांस आ रहे हैं? एक तो आप तो रील बनाती हैं, आई एम श्योर जुड़ने वाले हैं, तो किस तरह से आपको रिस्पांस है? मैं तो सोशल मीडिया क्वीन बन चुकी हूँ अभी एज अ कैरेक्टर में, लेकिन किस तरह से डीएम से लेकिन या डेफिनेटली फर्स्ट डे हमें, मैं सच बता रही हूँ, हमें काफ़ी वेलकम अच्छे से किया। मतलब कहते हैं ना कि खुले दिल से, तारक मेहता की जो फ़ैन पेजेस थे उन्होंने इतने डीएम स्टोरीज डाली हैं जिनको हमने अभी तक इतना शेयर नहीं कर पाए डेफिनेटली। लेकिन तब मुझे लगा कि यार पहले हमें सच में डर था टेलीकास्ट के दिन कि एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं लोग, लेकिन हमारे ऑडियंस सच में बहुत अच्छे हैं। थैंक यू सो मच, उन्होंने सच में बहुत दिल से वेलकम किया। रूपा और रतन है अच्छे, हमारे 2 टावर भी बहुत अच्छे हैं, हम आपको बहुत मजा दिलाएंगे। ये रतन बिंजोला और रूपा बिंजोला फैमिली की आपको सौगंध है। जैसे आपने बोला कि आप लोग भी इस शो को देखा करते थे, कौन है आपका फेवरेट इस शो का, जिससे आप जब आप मिले आपको वो सारी चीज़ें याद आ गई? और ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि जब इतने सालों बाद कोई नया किरदार आता है शो में, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं यार ये तो नए लोग हैं, है ना, एक होता है ना दिल में कि
तो ऐसा कुछ एटीट्यूड आपको लगा या फिर बहुत ग्रैंड वेलकम हुआ किस तरह से? हालांकि हमने वो जो देखा ऊँट पर आप लोग का जो वेलकम वो बड़ा ही मज़ेदार था, हमें पर्सनली बड़ा अच्छा लगा था। ऊँट ने बेचारे ने बहुत एक्टिंग की है, उन्होंने भी बहुत मेहनत की है। ऊँट ने प्रोडक्शन ने भी अच्छा खाना वाना खिलाया उनको, उनकी देखभाल की अच्छे से, और ऊँट ने बड़ा साथ दिया हमारा। और डेफिनेटली एक्टर्स, हमारे पैर ने भी बड़ा साथ दिया हमारा। पैर बहुत थक गए थे हमारे उस दिन लगा कि भाई बस अब 3 दिन हो गया, अब उतार दो नीचे। लेकिन बहुत खुले दिल से सबने वेलकम किया है हमारा। मतलब हमें फर्स्ट डे ऐसा लगा कि हम एपिसोड 1 से यहाँ पे शूट कर रहे हैं एब्सोल्युटली, क्योंकि ना शायद ऑफ कोर्स जो आपको आया आपके दिमाग में जो चीज़ आई कि शायद ऐसा होगा कि कौन है, हम तो 17 साल से काम कर रहे हैं हम बिल्कुल नहीं, एक कोई भी नहीं। सारे एक्टर्स ने हमें एक परिवार की तरह, जैसे एक परिवार में नई बहू आती है तो उसको कैसे आ जाओ तुम भी हमारी बेटी हो, वैसे हम दोनों को इस परिवार का हिस्सा बना लिया है। और हम इतने प्यार से शूट कर रहे हैं, हम बहुत साथ में खाना खाते हैं, साथ हम वी आर एंजॉइंग द शूट एंड वी फील लाइक वी आर हियर सिंस इयर्स नाउ। मतलब डेली ऐसे लग रहा है कि अच्छा कल भी शूट पे जाना है, ऐसे नहीं हो रहा है और कल भी जाना है, एक दिन छुट्टी दे दो। मतलब अभी तो क्योंकि वाइब इतनी अच्छी है सेट की, फन मस्ती धमाल यही चल रहा है, लाइक रियल फैमिली। जैसे आपने बोला हम तो यहाँ से, ये बच्चे यहाँ से इतने बड़े थे तब से आ रहे हैं और हमारा भी ये अटैचमेंट है इस शो के साथ। बट आपका फेवरेट कौन था इस शो का जिसे आप बहुत पसंद करती थी? एक तो कोई है नहीं वैसे, सारे मतलब एक से बढ़कर एक है यहाँ पे, क्योंकि सबके कैरेक्टर्स अलग अलग हैं, रोल सबके अलग अलग हैं। तो मेरे तो सारे फेवरेट हैं यार। एक कैसे बोलूँ, मतलब तारक मेहता का उल्टा चश्मा वही फेवरेट है। मुझे यही करना है। रतन हैज टू डू दिस, वो रील बनाती रहेगी, मैं माइक पकड़ के खड़ा रहूंगा। ये करते रहना पति का काम होता है। फिर भी बताइए, जैसे होता है ना, जैसे मेरा फेवरेट अगर पूछा जाए, लाइक जैसे आपने बोला पोपटलाल या फिर जेठालाल। मैं बोलूँ एवरीवन, लाइक जेठालाल, पोपटलाल, भिड़े, किसका नाम ना ले, क्योंकि हर एक ने अपना कैरेक्टर ऐसे डेवलप किया है 17 साल में कि हम जब आके अब सोच रहे हैं कि इनके कैरेक्टर्स कितने करेक्टली डेवलप्ड है, हमें भी उतना डेवलप करना है। तो ये जब सोचते हैं हम, तब हम सब, आप ये जो एस्टेब्लिश्ड कैरेक्टर्स की बात कर रहे हो, एक कॉन्ट्रैक्टर आया था, वो बहुत जाने माने एक्टर है, अरुण कदम करके, वो क्या काम करके गए थे। सो दिस शो हैज़, इट इज़ कैरेक्टर ड्रिवन शो, सो एवरी कैरेक्टर प्लेज इट सो वेल। सो मैं किसी एक को चूज करूँ तो मैं खुद के साथ ही नाइंसाफी कर रहा हूँ कि यार मुझे तो वो भी पसंद है। माला है और सारे लोग इट गोकुलधाम सोसाइटी इज द बेस्ट कैरेक्टर ऑफ तारक मेहता का उल्टा, इट इज द कैरेक्टर। बट जैसा आपने बोला कि बड़ी जिम्मेदारी महसूस हो रही है, जब आप लोग सेलेक्ट हो गए, सब कुछ हो गया, तो अस्सी जी ने पहली बात आप लोगों से क्या कही कि आपको ये किरदार मिल रहा है, नाउ यू स्टार्ट, या अब आप शुरुआत करो, तो वो कन्वर्सेशन क्या था? आप देखिए, आई विल बी वेरी फ्रैंक, लोग सोचेंगे कि प्रोड्यूसर आके आपको बोलेंगे अब आपको ऐसे परफॉर्म करना है, ऐसे करना है, ये करना है, वो करना है। हमारे प्रोड्यूसर ने आके हमसे कहा कि बिल्कुल डरना मत, कॉन्फिडेंट रहना और बिंदास परफॉर्म करना, कोई टेंशन मत। हाँ, एंड दैट वाज लाइक अ गुड रिलीफ फॉर अस। पर उन्होंने तो बोला कि हंसते खेलते काम करना, बट हमारा काम है कि भाई उनको खुश करना, हाँ, कि सबको खुश करना, ऑडियंस को खुश करना। तो ऑडियंस, क्योंकि आई विल बी वेरी फ्रैंक, जब आपने बात की कि ऑडियंस के क्या रिएक्शन, ये ऑडियंस इतनी पर्सनल है तारक मेहता को लेके, एंड वी लाइक इट, whenever we see so many messages on social media, people have written welcome to Tarak Mehta ka Ulta Chashma, and that is like they are welcoming us to their house. तो वो ऐसे हो गया कि भाई हाँ तुम हमारी फैमिली में आए हो। ये बल्कि हम शो में आए, बट वो ये शो उनका है हमसे पहले। आप लोग आए तो हो गोकुलधाम में, लेकिन आते ही बवाल मच गया, जैसा एज यूजुअल इस सोसाइटी में होता है। क्या हो गया आप लोग के साथ? आते ही प्रॉब्लम शुरू। प्रॉब्लम तो ऐसी शुरू हो गई भाई, ये जो रतन बिंजोला है, हम निकले थे नए घर पे आने, और अब घर पे पहुंच गए पर हमारा टेम्पो नहीं पहुंचा है। अब हम बेघर हैं, और टेम्पो में इतना कीमती सामान है हमारा जो मिल ही नहीं रहा। अब टेम्पो का सामान नहीं मिलेगा तो हम घर पे जा नहीं पाएंगे। जिम्मेदार कौन है? हाँ, इसका जिम्मेदार आप एपिसोड देखोगे तो पता चल जाएगा। फिलहाल बहुत सारे लोग हैं। भिड़े साहब को पकड़ा है, हाँ, भिड़े भाई साहब को पकड़ा है। अब भिड़े भाई साहब टेंशन में आ गए कि भाई क्या होगा, क्या होगा, क्या प्रॉब्लम गोकुलधाम में है, सोल्यूशन यही मिलेगा आपको।
चालू पांडे जी बहुत ट्राई करेंगे पर मिलेगा गोकुल धाम को। चलिए, आप लोग की जो इंटरव्यू है ये एक ऐसी सोसाइटी है जहाँ पर हर फेस्टिवल इतने धूम धड़ाके के साथ होता है और या, हर या। कोई सोचता है हमारी सोसाइटी का फेस्टिवल है। क्योंकि आपकी एंट्री अब हुई है और गणपति जी आने वाले हैं, तो ये इस बार की गणपति बड़ी धमाकेदार होने वाली है क्योंकि थोड़ी मारवाड़ी टच भी इसमें लगने वाला है। Definitely. तो आप कितने एक्साइटेड हो और क्या कुछ आप कहोगे? बहुत बहुत गणपति बप्पा मोरया। ये अगर शूट स्टार्ट हो और तुरंत बोलते हैं हर शुभ काम की शुरुआत अब गणेश जी से करते हैं, और ये अगर गणेश जी से हो रही है तो वाह, बेस्ट। लाइक बिंजोड़ा फैमिली के लिए तो ये बेस्ट बात है। मैं तो गणपति में भी अपना घूमर स्टार्ट कर दूंगी, घूमर खेलना स्टार्ट कर दूंगी, भले ही गणपति हो जो भी हो, बट बड़ा मजा आएगा। एक्साइटेड तो हम बहुत है क्योंकि मस्ती, फन, धमाल यही सब हो जा रहा है यहाँ पर। चलिए, इस किरदार को करने के लिए पर्सनली आप लोगों ने क्या कुछ पर्सनली किया, यानी वर्कशॉप किया, या फिर आपने कितनी मेहनत की है इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, इन टर्म्स ऑफ लुक एंड ऑल? सी ऑनेस्टली एवरी एक्टर टू गेट इन टू द कैरेक्टर उसको कुछ ना कुछ मेहनत करनी पड़ती है, एंड हम दोनों ने ऑफ कोर्स मेहनत की है। जैसे राजस्थान है, राजस्थान के हर एक वो उस प्रांत के हर एक हिस्से में अलग अलग मारवाड़ी बोली जाती है। हमने अपने तरीके से एक मारवाड़ी सीखी है दोनों ने, और हम उस पे काम कर रहे हैं। इससे पहले नहीं आती थी? जैसे ना हम मारवाड़ी ना है। मतलब वर्कशॉप किए हैं हाँ। काफ़ी। आई थिंक हमने 15-20 दिन का हमने वर्कशॉप किया। उसके बाद हमने स्टडी करते रहे, हम 2 बुक्स बनाई है हमने, सॉन्ग्स लिखने की, वर्ड सारे प्रॉपर हमने सीख ली। ऑफ कोर्स एक एक्टर का काम है तो वो तो हम करते ही जा रहे हैं। हमें कैरेक्टर में ढलना ढलना है, है तो हमें और करना ही पड़ेगा। और ठेठ पहुंचना है आप तक। तो क्योंकि आपको गलत भी नहीं बोलना है, हाँ। क्योंकि मारवाड़ी जो यूनिटी है उनको बुरा भी नहीं लगना है। बिल्कुल नहीं, इसलिए बिल्कुल नहीं। हमने सिंपल मारवाड़ी रखी है या। कि उनको और मतलब सबको, ऑडियंस को इजीली समझ में आ जाए, जो मारवाड़ी नहीं है उनको भी समझ में आ जाए। और अगर आपको थोड़ा भी बुरा लग जाए भाई तो हाँ, ये तो माफ माफ कर देना। दे जा। हम Okay. बस प्यारी सी मारवाड़ी बोलने की कोशिश करेंगे। ओके, लास्टली क्या कहोगे इस जब सेट पर आप लोगों ने अपने चरण रखे, वो फीलिंग्स, चरण रखे? या किस तरह से आपको वो फीलिंग होते नहीं, जो आप जैसे उस सेट शो पे आते हो, जो आप जिस एडमायर होते हो और आप उस सेट पर आते हो, तो और बीइंग उसकी फैमिली। हम सेट पे आए तब चरण हमने नहीं, पहले ऊँटों ने रखे थे। तो ऊँटों के ऊपर आप बैठे थे। हाँ, तो ऊँटों ने पहले, तो हम पहले ऊँट से पूछेंगे कि भाई कैसा क्योंकि लगा। मारवाड़ी है तो ऊँट का तो बात बनता ही, ऊँट का राइट? बात बनता है, बट हाँ हमने, बट या बेस्ट फीलिंग ऐसे लग गया कि हाँ यार कुछ तो बात है इस तो इस लाइफ जगह में में। कर या रहे हैं। या कुछ है। मतलब कुछ बड़ा लक पा लिया हमने। मतलब ये फीलिंग तो मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगी, बट हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ चुकी है हमारी। तो बस यही कोशिश रहेगी कि आपको एंटरटेन कर सके और खुश कर सके ऑडियंस एंड को। ऑडियंस के लिए हम आपके घर आ चुके हैं, तो हमारा स्वागत करना, हमें संभाल लेना, और हम आपको निराश नहीं करेंगे। आखिरी सवाल ये भी कहेंगे, दोनों बच्चे बड़े ही क्यूट है, बड़े ही स्मार्ट हैं, हमने या। उनसे बात भी की, और बड़े ही स्वीट है, इतने ज़्यादा समझदार हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहोगे, दोनों बच्चों? वो बच्चे मतलब ऐसे तो हमारे रील में तो हमारे टावर है, बट जिनके टावर है वो ऑलरेडी, वो उनको हैट्स ऑफ है। मतलब उन्होंने जो तरीके से उन्हें पाला पोसा है, एंड दे आर सो अपफ्रंट। हम पूरे दिन शूट करेंगे, थकेंगे नहीं बच्चे, एंड दे आर माइंड ब्लोइंग। वो लोग तो और मजा कराने वाले हैं। जैसे अब भिड़े भाई साहब को तो बहुत प्रॉब्लम होने वाला है भाई। भिड़े भाई साहब परेशान हो जाएंगे। भिड़े भाई साहब बहुत ज़्यादा ही परेशान होने वाले हैं हमारे बच्चों से। अब पढ़ाई को लेकर हो या कहते हैं ना कि सोसाइटी के रूल्स तोड़ने पे हो, मुझे तो लग रहा है कि भिड़े भाई साहब रोज हमारे घर पर आएंगे टाबर की कंप्लेन करने कि भाई इसने ये रूल तोड़ा है सोसाइटी का। हमने पहले ही बोला कि हमें टप्पू की याद आ गई आपको देख के। अभी रिलैक्स हुए थे कहीं के, हाँ बच्चे बड़े हो गए, रिस्पॉन्सिबल हो गए, तो और 2 टावर आ गए यार। अब इन्हें कैसे संभालेंगे? रूल्स तो टूटने ही वाले हैं, मतलब रूल्स के खिलाफ जाएंगे ही जाएंगे बच्चे। और वो देखने में बड़ा मजा आएगा। लास्टली अपने फैन से अपनी स्टाइल में, मारवाड़ी स्टाइल में क्या कहना चाहेंगे आप दोनों? भाई जी, रतन बिंजोला और यो रूपा बड़ी तोप, रूपा बड़ी तोप बिंजोला, हम आपसे वादा करते हैं कि ये वो रतन और ये रूपा आपको बहुत 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 ज़्यादा मनोरंजन देंगे। और इस बात में तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा ने आज तक कभी निराश किया नहीं है, ये इस बार भी नहीं करेगी। और राजस्थानी लोग खास करके सुनिए, और एक चीज़, यूट्यूब पर राजस्थानी बाल गीत यो भी आप सुन सकते हो। मारवाड़ी फैमिली आ गई है तो मारवाड़ी में बाल गीत भी सुनिए आप। ये प्यारी सी मारवाड़ी फैमिली आपको खुश करके रहेगी। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।